तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का बोर्ड एग्जाम 2026 का आने वाला जो 18 फरवरी का आपका क्वेश्चन पेपर वाला है, यानी कि मैं उसी का नए पैटर्न पर आधारित वायरल क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहीं से इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है अगर आप लोग पूरे के पूरे तैयारी करके जाते हैं। तो 70 में 70 नंबर का आपका पेपर बनेगा भाई। पेपर का कोड देख सकते हैं 801 KB पेपर का कोड वायरल कोड है और नाम अनुक्रमांक आपको भरना होगा, ठीक ना। और मैं ये पेपर आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से या इसी प्रकार आपका जो पेपर है, क्वेश्चन है, उसी प्रकार बनने वाला है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को देखकर अपना तैयारी अच्छे से और कर सकते हैं। हो सकता है सेम सारा क्वेश्चन पढ़ सके, हो सकता है आधा आधे ज़्यादा आपका क्वेश्चन फंस सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट, इसलिए बता रहा हूँ। और इस पेपर को मैं पूरा ऑल टू ऑल सॉल्यूशन बताऊंगा, A to Z पूरा जानकारी दूंगा। क्वेश्चन में प्रश्न कैसे पूछता है, किस प्रकार आपका पूछता है, कितना प्रश्न करना है, कितना छोड़ना है, क्या क्या हल करना है, किन किन बातों को ध्यान देना है, आपको ऑल टू ऑल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया ही जाएगा। 3 घंटा दिया जाएगा हल करने के लिए, और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पेपर दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिया है यहाँ पर, आप सभी को मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक से ध्यान से देख लीजिएगा। समान निर्देश दिया। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पेपर 2026 का हिंदी का पेपर कोड ये मैं बता ही दिया हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट जो है ये आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी बोल रहा है कि सभी प्रश्न करना नहीं हो रहा है, यानी कि जो सभी प्रश्न आपको पूरी तरह करना है, को क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे बना बना कर लिखना है। यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के खंड में 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में देनी होगा। तो ये सब कुछ करना नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना बस, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका ही लॉस जाएगा। तो सीधे अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। ये मुद्दा का यानी खंडा 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसका उत्तर आपको कहाँ लिखना होगा, OMR शीट पे लिखना होगा। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले है बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो प्रिय भाई, बादल की मृत्यु किसकी रचना है सबको पता होगा। तो राइट उत्तर आपका होगा बी, राम कुमार वर्मा का। आपका राइट उत्तर बी होगा। ऐसे आपका एक सही टिक लगाना होगा, ठीक ना। तो है दूसरा, देखिए गोदान उपन्यास किसकी रचना है। तो गोदान उपन्यास किसकी रचना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, सबको पता होगा किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। चलिए फिर अगला की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो भाई शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है। तो सबको पता होगा सच्चिदानंदन हीरानंद वर्षज्ञान, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। चौथा देखिए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो सबको पता है इसका राइट उत्तर होगा मोहन राकेश, आपका राइट उत्तर ही होगा। फिर पांचवा देखिए भूषण किस युग के लेखक है। तो सबको पता होगा भूषण एक रीतिकाल के लेखक है। छठवा देखिए यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा किसकी रचयिता है। तो सबको पता होगा महादेवी वर्मा जी हैं। फिर आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धूप के धान रचना किसकी है। तो सबको पता होगा जो राइट उत्तर होगा गिरजा कुमार माथुर जी की, ये राइट उत्तर आपका भी होगा। 8वां देखिए तार सत्ता के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया। तो राहु की अन्वेषी, आपका राइट उत्तर ए होगा। 9वां देखिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो सबको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 10वें का आपका राइट उत्तर क्या होगा बी, 1951 को। फिर देखिए 11वां देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, सबको पता होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। बराबर देखिए रोला छंद किस प्रकार का छंद है भाई। सबको पता होगा रोला एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। 13वां देखिए अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधि, राइट उत्तर ए होगा। 14वां देखिए खीर शब्द का तत्सम रूप है। तो सबको पता होगा क्षीर होगा। 15वां देखिए मोहन रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ये सबको पता होगा कर्म वाच्य है। फिर आपके सामने 16वां देखिए चमचमात चंचल नयन बिछ घूटत सीन मानुष सुसरिता विमल जल ठग उछलत जुगमीन। तो इसका जो राइट है ऐसी उत्प्रेक्षा अलंकार है। 17वां देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, सबको पता होगा आत्मकथा है। फिर आपके सामने 18वां देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है। तो सबको पता होगा वह है। फिर देखिए 19वां देखिए प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एकम, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। 20वां देखिए मधुनि शब्द का कौन सा रूप है। सबको पता होगा डी, सप्तमी एकवचन, आपका राइट उत्तर डी होगा।
तो मेरे भाई यहाँ पर आपको मेरे भाई हमने 20 टू ओ या मार्कशीट वाला प्रश्न बता ही दिया हूँ। कुछ करना ही ये नहीं है, सीधे आपको वर्णनात्मक प्रश्न पे बता देता हूँ कैसे पूछता है वो भी प्रश्न। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग बस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 6 नंबर के आपका वर्णनात्मक प्रश्न पूछेगा, यानी कि संदर्भ देखिए। तो निम्नलिखित, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में किसी एक का आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन का जवाब सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और शब्दवृद्धि का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक बोलेगा अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपका सामने क्वेश्चन क्या बोलेगा, उपयुक्त का संदर्भ लिखना होगा, जो कि 2 नंबर का आपका ई देता है और 2 नंबर का ई देता है और 2 नंबर का ई, 6 नंबर आपका टोटल हुआ। तो फिर क्या में बोलता है रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको व्याख्या करना होगा। फिर क्वेश्चन की तुलना किससे की गई है, तो क्वेश्चन की तुलना भयानक बुखार के साथ की गई है, ऐसे आपको करनी होगी। फिर आपके सामने अथवा करके क्वेश्चन बोलता है, तो आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। तो केवल चाहे ओ करिए चाहे ए करिए, बातें कही है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए संदर्भ वही पूछता, वही प्रश्न है, तो कुछ करना नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी वही है, उद्धव मन भय 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग सो और राधे ईश इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीश। तो मेरे भाई यहाँ तक आपको ऐसे देगा, तो इसका आपको मात्र यहाँ तक करना, आपको व्याख्या। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, पद्यांश का, फिर क्वेश्चन बोला है, फिर इसके बाद में व्याख्या करना होगा। ये पद का है, सूरदास के पद में से अथवा करके देता है, उसको नहीं तो यहाँ से ये वाला कर सकते हैं। तो वो आसान ऊपर वाला है, वही वाला कर लीजिएगा। फिर तीसरा देखिए, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। भाई सबको पता होगा अनुवाद करना होता है, जो कि आपका 5 नंबर देता है। तो दुर्मुखा का आता तो कर दीजिए, तो अच्छी बात। अगर वो नहीं आता तो अथवा करके देता है, ये आसान है। भारतीय संस्कृति तू सर्वेशम माता वाली बिना संगलम स्थली, तो ये है वाराणसी पाठ से है भाई, इसका संदर्भ लिखना होगा तो और इसका अनुवाद कर दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपके यहाँ 5 नंबर कैसे मिल रहा है, चौथा देखिए, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। तो उत्तरम एत समुद्र हिमद्रय दक्षिणम, तो यहाँ से यहाँ तक करनी है। अगर उसको आता है तो करो, ना तो ये मानम हित्वा पिरु भवति क्रोधम हित्वा सोचति कामना हित्वार्थ भवन लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो देखिए मेरे भाई इस प्रकार बोलता है, तो कर लीजिएगा आराम से। फिर अपने पाठ्यखंड का आपके आधार पर निम्नलिखित के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चाहे मुक्ति दूत का लिखिए, चाहे मुक्ति खंड का लिखिए, चाहे ज्योति जवाहर का, चाहे अग्र पूजा का, मतलब अपने हिसाब से जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा वो लिख सकते हैं। यहाँ मेवाड़ है, जैसे सुभाष है, मातृभूमि कड़ है, ये सब तुमुल है, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। 5 नंबर का, चाहे जैसे जयशंकर प्रसाद के हो गए, भगवत उपाध्याय का हो गए, रामधारी सिंह दिनकर का है, जयशंकर प्रसाद भारती का, तो ये अपने वाइज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 5 नंबर का, चाहे तुलसीदास का आसान है, चाहे बिहारी लाल का, चाहे सुमित्रानंद पंत का, मतलब केवल एक ही करना है, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक खंड में संस्कृत पाठ से कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में बनाए। भाई श्लोक लिखना होगा। तो अपने विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम है, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होगा, ठीक है, जो कि खेल की उपलब्ध कराए। अथवा करके देता है, उसको नहीं देता तो अपने जननी को एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके बोल रहा 9 देखिए, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में, 2 नंबर का। तो दानम कस्य मित्रम भवेत विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, तो विद्या दानम ददाती, विद्या देने से विद्या बढ़ती है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। तो ये सब अपने हिसाब से अपना बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी पर निबंध लिखिए। तो राष्ट्रीयता एकता पर, चाहे बेरोजगारी की समस्या पर, मोबाइल पर, किसी पर लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये रहा आपका 70 में 70 नंबर देने वाला प्रश्न। आप बताओ कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को लो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।